जी जी। एक चीज है कि मतलब अभी आईटीएसएम की जॉब मार्केट कैसी है? मतलब केवल क्या आईटीएसएम करके सरवाइव हो जाएगा बंदा, विद सर्विस नहीं नाउ विदाउट सर्विस नाउ? नहीं नहीं नहीं, मैं इस पे थोड़ा सा क्रिटिक्स देना चाहूंगा। हाँ ठीक है, हाँ। और ये बिटर ट्रूथ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सच्चाई है। ये आपके लिए नहीं, जो आ रहे हैं सर्विस नाउ में उनके लिए नहीं, ये जो सर्विस नाउ में है ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, पीपल लाइक मी। बिल्कुल। श्योर। ठीक है, अब भी अगर आप देखेंगे ना तो आईटीएसएम इज लाइक एट द लास्ट लाइन इन द जीडी। ठीक, क्यों? क्योंकि अब कंपनीज का एक्सपेक्टेशन ये हो गया कि आईटीएसएम तो आपको आना ही चाहिए, ओके। उसके अलावा तो आपको एंट्री मिलेगी नहीं। पहले क्या होता था, पहले आज से 5 साल 7 साल पहले एडमिन ऑन द टॉप था कि वी आर लुकिंग फॉर सर्विस नाउ एडमिन। ठीक है, फिर थोड़ा सा चेंज हुआ, वी आर लुकिंग फॉर आईटीएसएम एक्सपर्ट। हम्म। लेकिन अब क्या है, वो एडमिन और आईटीएसएम बिल्कुल नीचे चला गया है। क्योंकि ये माना जाता है मार्केट में अब कि अगर आप सर्विस नाउ में एंट्री कर रहे हो, सर्विस नाउ डोमेन में, वर्कस्पेस में, इकोसिस्टम में एंट्री कर रहे हो, तो आईटीएसएम तो आपको मिनिमम जो पता ही होना चाहिए। उसकी मैं वैल्यू नहीं रखता, उसका तो आई डिफॉल्ट इट कि भाई अब मुझे पता है कि अगर ओपी किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो ही शुड बी ग्रेजुएट। ओके। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो मैं आपको प्री नहीं लूंगा। अब रिक्विजिट हो आप गया एक ये तरह मैटर से। नहीं करता। ये प्री रिक्विजिट हो गया, मतलब प्री रिक्विजिट ओके। भी नहीं बोलेंगे इसको, तो मैं क्या बोलूँ कि असेंशियल प्री रिक्विजिट हो गया। एसेंशियल प्री रिक्विजिट। ओके। हाँ, अनटिल अनलेस जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस कॉर्पोरेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उनको आईटीएसएम का कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ किसी और मॉड्यूल का चाहिए, देन इट इज फाइन। लेकिन अगर आप ओवरऑल इकोसिस्टम में बात करें तो आईटीएसएम की जॉब मार्केट है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है कि बस मुझे ओके। आईटीएसएम में ही एंट्री मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में जो मैंने ट्रेंड देखे हैं, यूके में देखे हैं, इंडिया में देखे हैं, यूएस में भी, क्योंकि अब जी। काफी लोगों से बातचीत होती रहती है, अप्रोच होती रहती है, तो आज के टाइम में मिनिमम 2 मॉड्यूल्स हर कंपनी मांगती है एक्सेप्ट आईटीएसएम। ओके। मतलब आप कहीं खुश मत होइए कि अरे 2 मॉड्यूल में तो आईटीएसएम तो आता है, एक और पकड़ लेते हैं, नहीं, आईटीएसएम तो वो बेसिक्स में चला गया बिल्कुल। और एडमिन तो कोई काउंट ही नहीं करता, मतलब आईटीएसएम का मतलब एडमिन तो आपको आना आता ही होगा। तो वो ठीक है, तो वो आईटीएसएम इज है मार्केट में। ऐसा नहीं कि कंपनीज इंप्लीमेंट नहीं करी, कंपनीज इंप्लीमेंट भी कर रही हैं। और बहुत कंपनी जो अभी बहुत लेटेस्टली न्यूली सर्विस नाउ पे ऑन बोर्ड हो रही हैं, वो भी हैं। बट द थिंग इज दैट आईटीएसएम का जॉब मार्केट इतना बड़ा नहीं है जितना बाकी होता जा रहा है, क्योंकि ये बेसिक्स हो रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसलिए जी। जब भी हम प्रेफर करते हैं कि एडमिन के बाद आईटीएसएम सीखो, क्योंकि आईटीएसएम से आपको एटलीस्ट सीवी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। मतलब इजी इसलिए होता है क्योंकि एक मार्कर लग जाता है कि हाँ भाई इसको आईटीएसएम तो आता ही है। आईटीएसएम आता है मतलब इसको क्लाइंट स्क्रिप्ट, यूआई पॉलिसीज, फ्लो, वर्क फ्लो सब आते होंगे। और थोड़ा सा एडमिन का आपको उसके पार्ट ऊपर, बेसिकली क्लियर है इसका। यस, बेसिक। अब क्लियर है कि नहीं इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, ठीक है। वो तो वही इंटरव्यूअर है, देख ही लेगा। राइट। कॉरस्पॉन्डेंस पढ़ाई है या रेगुलर पढ़ाई है, मैटर करती है, राइट। डिस्टेंस एजुकेशन मैटर करती है, तो वो चीजें यहाँ पर हो जाती है। अगर आप एक्चुअली में किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर चुके हैं और आपने आईटीएसएम में काम किया है, दैट इज योर रेगुलर स्टडीज, तो आपको प्रूव करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपने सिर्फ कहीं से ऐसे किसी से पूछ पूछ के अच्छा भाई कुछ बता दो इंटरव्यू में मेरा, तो चीजें क्लियर नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। और आज के टाइम में सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि क्या है, सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम में इंटरव्यू का पैटर्न भी चेंज हो चुका है। जब मैंने एक बार इंटरव्यू दिया था विप्रो के लिए, आईटीएसएम के लिए, तो क्वेश्चन क्या होते थे कि चेंज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इंसिडेंट क्या होता है, तीनों आपस में कैसे हम्म। लिंक करते हैं, कैब मीटिंग क्या होती है, प्रॉब्लम अगर आपको रेज करना है उसमें क्या क्या लाइफ साइकिल होता है। अब ये कोई नहीं पूछता। अब क्वेश्चन आते हैं कि ये बताइए टेबल लेवल पे कैसे कनेक्टेड है आपस में, ये प्रोसेस लेवल पे तो है ही, लेकिन टेबल लेवल पे कैसे कनेक्टेड है, कौन सा आइडेंटिफायर है, इसके पीछे कौन से वर्क फ्लो रन होते हैं, हम्म। अगर मेरे इंसिडेंट में ये हो जाए तो केस में कैसे इंपैक्ट होगा। ओके। ये मतलब ये भी तरीका है कि अब जो थॉट प्रोसेस था पहले इंटरव्यू का कि भैया 5 क्वेश्चन रट लो, ये तो पूछेगा पूछेगा, तो मुझे हाँ आज भी हाँ। याद है कि मैं जब इंटरव्यू के लिए गया तो उसने 5 6 क्वेश्चन पूछे। और आई एम फ्रॉम द आईटीएल बैकग्राउंड, तो मुझे पता था कि कैब क्या है, चेंज, क्योंकि वही ना, ब्लड में घुस जाए चीजें तो फिर आपको हमेशा याद रहती है। तो वो सही मेरे बात। साथ था। ठीक है, ही वॉज इम्प्रेस, आई गॉट द ऑफर एज वेल। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है, इट्स टोटली टोटली डिफरेंट। ऐसा भी नहीं है कि आपको ये चीजें नहीं पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम में आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा मांगा जाता है कि है। अब हो सकता है क्वेश्चन होगा कि मैं तो फ्रेशर हूँ, मैं कैसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लूँ। बिल्कुल। जी। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई मैं तो हम्म। फ्रेशर हूँ, मुझे तो किसी ने हायर ही नहीं किया, अब मैं कैसे एक्सपीरियंस लूंगा। सही बात। देखिए, ये, अब मैं अगर सही बताऊं तो शायद ये वक्त की मार है, या ऐसा वक्त चल रहा है कि हर कोई फ्रेशर्स, हर कोई चाहता है कि मैं एक अच्छा रिसोर्स लूं, लेकिन ट्रेंड कोई नहीं करना चाहता।
फ्रेशर्स कोई नहीं हायर करना चाहता आज के टाइम में, क्योंकि फ्रेशर्स इज लाइक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है। आई सॉ लॉट ऑफ पोस्ट ऑन द लिंक्डइन वेयर कंपनी सेज यस, हम ट्रेन करते हैं, हम डिप्लॉय करते हैं अपने अपने इसको, हमारे पास लोग हैं, हम पूरी ट्रेन करते हैं। तो ये, अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, लोग मेरे से पूछते हैं तो कोई यूज केस बताओ, मुझे ना सर्विस में प्रैक्टिस करनी है। मैंने कहा इंसिडेंट मैनेजमेंट आता है आपको? बोला हाँ। मैंने कहा सेम एप्लीकेशन दोबारा बिल्ड कर लो सर्विस अपने नाम हम्म। से। अरे वो तो बनी हुई है। मैंने कहा तुम्हें पता कैसे बनी हुई है? खुद नहीं। सोच तो के फिर बना बनाओ। लो। हाँ। बना लो। मैं कहता हूँ आप सेम फॉर्म डिजाइन करो, अंडरस्कोर यू, आप कस्टम टेबल बना लो, कस्टम फील्ड बना लो, सेम टेबल बनाओ, आप सेम लॉजिक लिखो। उसका बेनिफिट क्या होता है? फिर लोग कहते हैं उसका बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट ये है कि आपको एक रेफरेंस मिल जाता है कि भाई ये वाला कोड यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे चल सकता है, तो मुझे ऐसा ही सिमिलर अपने यहाँ पे दोबारा लिखना है। कॉपी नहीं करना आपको, मैं नहीं कह रहा कि उठा के कॉपी कर लो और बनाया बनाया, नहीं। अब मुझे पता है कि अगर रिक्वेस्ट अप्रूवल का बटन मैं क्लिक करता हूँ चेंज पे, तो क्या होता है? क्या मैं वो कोड दोबारा नहीं लिख सकता अपने हिसाब से? सही बात। लिख सकता हूँ। और प्रैक्टिस तो यही होती है ना। जी। अब मैं बोलूँ भाई, मैंने बेकिंग सीखनी है और मैंने बेकिंग सीख लिया, अब ऐसा नहीं मैं दुकान खोल के बैठ जाऊँ आज पहले दिन ही बेकिंग सीख ली भाई। जब तक सही मैं बात। घर पे उसको प्रैक्टिस नहीं करूंगा, केक दो तीन हम्म। बार नहीं बनाऊंगा, नहीं जलेंगे, नहीं अच्छे बनेंगे, नहीं मटेरियल सही होगा, तब तक मैं नहीं सीख पाऊंगा। और मुझे पता कि हाँ भाई केक की रेसिपी मेरे पास है, मेरी वाइफ बेकर है, तो मुझे बता दिया अरे भाई तुमने ये गलत किया है। तो उसको मैं कई बार बोलता हूँ मुझे बेकिंग सिखाओ अब तुम। बोली बेकिंग इज वेरी पेशेंस वर्क। मैंने कहा वो नहीं है मेरे में बस। तो तो ये जरूरी है। अब प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। और पेशेंस यूज होनी केसेस चाहिए। की, यस, यूज केसेस की पूरी दुनिया में कमी नहीं है, आपके घर में भी भाई यूज अगर केस है। आपने अपने आप एक यूज केस ढूंढ लिया, बना लिया, तो यस। वही एक बहुत बड़ी बात है। आधी जंग तो वहीं जीत गए। और प्रैक्टिस सबसे बड़ी, करना तो बात बात की बात है, लेकिन अगर आपने सोच लिया तो वही एक यूज केस बन गया। यस, यस, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, मैं किसी को मतलब यहाँ फिंगर पॉइंटिंग या ब्लेमिंग नहीं कर रहा, लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हम क्या सोचते हैं कि मुझे कुछ बड़ा बनाना है, बहुत बड़ा बनाना है, इतना बढ़िया बड़ा सा बनना चाहिए। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा है, 8 साल 9 साल सर्विस इकोसिस्टम में रह के, कंसल्टिंग डोमेन में रह के, कि ये गलत थॉट है। हमें बनाना है, बड़ा हम्म। नहीं। हमें सिर्फ चीज बनानी है, क्योंकि अगर मैं बड़ा सोचता हूँ ना, तो मैं अपने एंगल्स को बहुत ज्यादा खोल लेता हूँ, और जितना मेरे पास स्कोप नहीं है मैं उससे ज्यादा सोचता हूँ, फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, और जो बनाना है वो भी नहीं बनता। मैं कहता हूँ, मैं जब ट्रेनिंग्स अपनी ट्रेनिंग्स लेता हूँ, शुरू में बोलता हूँ अच्छा भाई चलो अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं, आपको एक यूज केस लेना है। अतुल हाँ क्या हाँ। यूज केस ले? मैंने कहा आप सोसाइटी में रहते हो? बोले हाँ। मैंने कहा पार्किंग है आपके वहाँ पे? मैंने कहा चलो उसका एक ऐप बना लो, उसका एक एप्लीकेशन बना लो। अतुल उसमें तो बहुत चीजें होती है। मैंने कहा नहीं, गिनती के 5 फील्ड लो, बस बहुत है, उसी पे काम करेंगे यहाँ। क्योंकि उन 5 फील्ड को आपको वैलिडेट करना इजी है, उन 5 फील्ड को आपको सोचना इजी है। मैं ये नहीं कहता कि आपको फुल फ्लैश बनाने, आपकी शायद जो आप बना रहे हो कोई यूज भी ना करे, एटलीस्ट डेमो तो करके देखो, उसका बना के देखो कि क्या बन रहा है। राइट। आपके आपके आंख कान पैर नाक सब खुल जाएंगे, दिमाग पूरा खुल जाएगा, अरे ये तो 5 फील्ड में काम नहीं हो रहा, और मैं सोचा था बड़ी ऐप बनाने के लिए। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अब शायद जब आपने या मैंने चैनल शुरू किया होगा या लोगों ने शुरू किया, वो सोचते हैं, अब क्योंकि हम क्या है, हम व्लॉग्स देखते हैं, बहुत लोग मैं मुझे व्लॉग्स का बिल्कुल भी शौक नहीं है, बहुत लोग व्लॉग्स देखते हैं, अरे देखो यार इसके व्लॉग्स देखो, मिलियन मिलियन व्यू होते हैं, मैं भी वैसे बनाता हूँ। ये सोच ठीक है, मैं भी ऐसा बनाता हूँ, बट उसने वो मिलियन बिलियन व्यू करने के लिए उसने एक दिन नहीं लगाया, उसने सही सालों बात। लगाया वहां तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एज ए ह्यूमन टेंडेंसी हम क्या सोचते हैं, आज मैंने शुरू किया, कल मेरे पास 50,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, मेरे लाखों रुपए आने चाहिए, ऐसे नहीं होता। आपको भी पता, आप भी यूट्यूब चैनल रन करते हैं, मैं भी यूट्यूब चैनल रन करता हूँ। इट्स नॉट वन वन वीक और वन डे वर्क। सही बात है। मुझे मुझे 2.5 से 3 साल लगे एक लिमिट सब्सक्राइबर्स पहुंचने पे, कि जहां पर मैं सोचूं हाँ भाई अब मेरा मोनेटाइजेशन को शुरू हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक कंटेंट तक पहुंचने के लिए। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा चैनल बहुत बड़ा होगा, मुझे लगा कि हाँ मुझे नॉलेज शेयरिंग करनी है, विद द गॉड ग्रेस अच्छा है, लोग फॉलो कर रहे हैं, चल रहा है, लोग देख रहे हैं, सही बात। ठीक है। लोग कभी कभी एक, कभी दो, कभी लोग सब्सक्राइब करते हैं, कभी अनसब्सक्राइब कर चले जाते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, मैं तकरीबन 1000 सब्सक्राइबर्स पे था, ठीक है, अच्छा। ऑलमोस्ट 9,999 हो चुके थे। मैंने कहा चलो यार अब एक दो दिन में ना एक अच्छी वीडियो मेरे पास कंटेंट रेडी मैं डालता हूँ, तो सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। हाँ हाँ। बढ़ने की बजाय सब्सक्राइबर 4 कम हो गए मेरे, और मुझे शौक लगे। मैंने कहा यार अभी तो 1000 थे, अब फिर 996 पे आ गया मैं, क्योंकि नहीं वो एक होता है। माइलस्टोन था मन में, वो हाँ। माइलस्टोन था, राइट, आपको पता है, ये होता है। तो मुझे लगा नहीं, ये रेस गलत है, ये थॉट गलत है कि नहीं मुझे करना है, लेट एवरीथिंग टेक अ टाइम। और यही मेरा पॉइंट है कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई यूज केस मत उठाओ बाहर से, इंसिडेंट दोबारा बना लो, चेंज दोबारा अरे हमारे हम सोसाइटी में रहते हैं, हम पार्किंग है, पार्किंग सिस्टम बना लो।
आप सोसाइटी में हैं, आपके यहाँ पे कम्युनिटी हॉल होगा या आपके बैडमिंटन हॉल होंगे, बास्केटबॉल कोर्ट होंगे, उनके लिए आप उनके लिए कुछ बना लो। आपके सोसाइटी में फेस्टिवल्स होते हैं, आपकी कमेटी है या आपके चेयरमैन है, वो आपको एक्सेल शीट भेजते हैं या गूगल फॉर्म भेजते हैं कि भाई अपने नॉमिनेशन भेज दो, डांस का, पोएट्री का। आप उसको सर्विस नाउ में नहीं बना सकते, बिल्कुल क्यों बना नहीं बना सकते? सकते, अब ये बताओ, ये यूज केस कैसा है? कुछ भी यूज केस नहीं है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमें बहुत बड़ा बनाना है, और जैसे हम ये बहुत बड़ा सोचते हैं ना, नहीं कर सकते। नहीं बहुत भाई। बहुत बड़ा बनता है। सर्विस नाउ ने भी कभी ये नहीं कहा था मुझे बहुत बड़ा बनाना है। सर्विस नाउ ने भी वही आईटीएसएम टिकटिंग टूल से ही शुरू किया था सही बात है। कि इंसिडेंट पे पहले जाओ, छोटा इंसिडेंट बना दो। बनाया, छोटा छोटा करके फिर आज अपने आप बड़ा बन गया। करेक्ट। अब आप अगर आप देखोगे, आप सर्विस नाउ का जर्नी देखोगे, अगर आप 2008, मतलब मैं तो कई लोगों से मिला हूं जो 2008 7 6, मतलब पुराने जो सर्विस नाउ, जब एसपीएन रिलीज भी नहीं था, मतलब समर रिलीजेस हाँ चलते हाँ। थे इसके, तब से उस पे काम कर रहे हैं। तो सर्विस नाउ क्या था, और आज देखो क्या सर्विस नाउ में क्या नहीं है। क्या नहीं है, सही बात। एआई, एमएल, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस, सब कुछ है। और नॉट ओनली आपके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, आपके डोमेन्स, आपके इंडस्ट्रीज भी हैं। लीगल के लिए भी है, फाइनेंशियल्स के लिए भी है, हाँ सबके टेलीकॉम के लिए लिए है। भी है, हेल्थ सर्विसेज के लिए भी है। अब बताओ, हर उन्होंने वर्टिकल सोचा आ गया। होगा, उन्होंने सोचा होगा कि हाँ बड़ा बनाना है, लेकिन एकदम बड़ा नहीं बनाना। अगर एकदम बड़ा बना देंगे तो कल रिलीज में, कल के वो फैमिली रिलीज में क्या रिलीज होगा? सही बात। राइट। तो ये बिल्कुल जर्नी है। आप एक फॉर्म बनाइए, 2 फॉर्म बनाइए, उस पर डेवलप करिए, काम करिए, बन गए, अच्छे हो गए। अब इसको एनहेंस करते हैं, अब इसमें नया फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। रीवर्क ही तो होगा ना, कर लेंगे, उसी के लिए तो हम बैठे हैं। हम प्रैक्टिस किसके लिए करते हैं? नया फील्ड ऐड किया, उसकी वेरिएशन ऐड करके देखो भाई। तो वो आपको प्रैक्टिस वहां से आती है, यूज केसेस आपको वहां से मिलते हैं। ये सिर्फ सोच का है कि मैं क्या सोचना चाहता हूँ, वो चीजें हो बिल्कुल जाएंगी उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया।